नहीं ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनिविन्दति। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निसंदेह और कुछ भी नहीं है, पवित्र करने वाला। और उस ज्ञान को ऐसे साधारण नहीं कि जरा सी देर में मिल गया, दाल भात का कौर नहीं। कितने ही काल से मनुष्य कर्म योग के द्वारा, कर्म खाली कर्म नहीं है, कर्म योग। जैसे अर्जुन का विषाद कोई योग नहीं है, लेकिन विषाद भी योग हो गया। प्रथम अध्याय का नाम विषाद योग है। तो योग कैसे हो जाता है? जैसे विषाद भी, अर्जुन किसके आगे रोया? दुख भी रोया तो किसके आगे रोया? भगवान के सामने रोया, तो उसका विषाद भी योग हो गया। तो इसी तरह से कर्म बंधन के कारण है, लेकिन वही कर्म भगवान को लेकर के, भगवान के माध्यम से होगा तो वो योग हो जाएगा। तो वो ऐसे हम जो कर्म करेंगे ना, वो कर्म बंधन के कारण होते हैं। और जो भगवान के अर्पित कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं, उससे अंतःकरण की शुद्धि होती है। जैसे हीरा से हीरा कटता है, पानी से कीचड़ होता है लेकिन पानी से ही साफ होता है। उसी तरह से कर्मों से ही बंधन होता है, अंतःकरण मैला होता है, और कर्मों के द्वारा ही शुद्ध होता है अंतःकरण। तो जो कुशलता पूर्वक कर्म होते हैं, इसीलिए भगवान कहते हैं कि कर्म कुशलता पूर्वक कर्म। योग कर्मसु कौशलम। जो योग से भगवान से जुड़ करके जो कर्म होते हैं, वो कर्म जो करता है वो कुशल है कर्म में। तो भगवान कहते कर्म योग के द्वारा अंतःकरण शुद्ध जिसका हो गया, वो मनुष्य फिर अपने आप ही उसको आत्मा में अपने उस ज्ञान को पाता है, अपने अंदर ही। ज्ञान अंदर ही, बाहर से ज्ञान नहीं है। कोई भी बात अपने अंदर ही होती है। हम लोग जो ये कीर्तन भजन करते हो तो ठीक है, स्मरण करेंगे तो अंदर ही होगा, ज्ञान अंदर ही होता है, ध्यान अंदर ही होता है। तो अंतःकरण में अपने आप वो ज्ञान धीरे धीरे प्रकाश होता है। पहले कर्म जो करना पड़ता है, कर्म को छोड़ करके पहले कोई भगवान को ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकता। अंतःकरण शुद्ध करना पड़ता है वो कर्म योगी। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रिय ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरणाधिगच्छति। कहते हैं जो जितेंद्रिय है, इंद्रियों के बस में नहीं है, इंद्रियां जिसके बस में है, और साधन परायण है, जीवन साधनामय है, कुछ श्रृंखल जीवन नहीं है, सब इंद्रियां सदी हुई हैं, अपने मन सधा हुआ है। और श्रद्धा, बिना श्रद्धा के चाहे इंद्रियों को बस में करो, चाहे साधना करो, श्रद्धा नहीं है तो कुछ काम नहीं देगा। तो श्रद्धावान मनुष्य ही ये कर सकता है। तो पहले जिसके मन में संशय बना रहेगा, ये ठीक कि वो ठीक करूं, इसीलिए तो अर्जुन को भगवान ने सबसे जो आखिरी में बात बताई भगवान ने कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, पहले ही बता सकते थे, लेकिन भगवान ने कहा नहीं, जब तक संशय नहीं मिटेगा तब तक बताने से कोई फायदा नहीं। और असली भी हीरा रहेगा, हाथ में आएगा, उसमें संशय बना रहेगा तो उसकी कीमत कुछ नहीं समझ में आएगी। तो जब तक संशय नहीं मिटेगा, श्रद्धा नहीं हो जाएगी, तब तक गुरु में भी श्रद्धा नहीं होगी तो कुछ नहीं मिलने वाला। तो श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है, और ज्ञान को प्राप्त हो करके फिर जब ज्ञान मिल गया तो फिर कोई विलंब नहीं है। जैसे कितना भी अंधेरा, चाहे 1000 वर्ष का कहीं अंधेरा हो कोई गुफा में, और एक बत्ती जली, फिर वो प्रकाश, अंधेरा भागने में देरी नहीं लगेगी। फिर वो नहीं कहेगा कि मैं इतने दिन से यहाँ हूँ, धीरे धीरे जाऊंगा, एकदम कैसे जाऊंगा, नहीं बोलेगा। प्रकाश हुआ कि गया अंधेरा। प्रकाश ने तो कभी अंधेरा देखा ही नहीं। सूर्य ने एक बार जाकर के भगवान से वो किया था, अंधेरे ने जाके शिकायत की थी सूर्य की भगवान से कि भगवान ने कहीं टिकने नहीं देता मेरे को।
भगवान ने कहा भाई पूछूंगा सूर्य से। सूर्य को भगवान ने मौका देख करके पूछा, बोले मैं तो देखा नहीं अंधेरा कैसा, तो बुलाओ अंधेरा। मैंने देखा ही नहीं आज तक अंधेरा कैसा है, कौन है, मैं कैसे बताता उसको, लेकिन वो उड़ ही नहीं सकेगा। तो जब ज्ञान हुआ फिर विलंब नहीं, बिना विलंब के ही शांति प्राप्त हो जाएगी। और भगवत प्राप्ति क्या है? और शांति, भगवत प्राप्ति रूप शांति उसको तुरंत मिल जाएगी। लेकिन उसके साथ सत्य युक्ति है, जितेंद्रिय हो, साधन परायण हो, श्रद्धावान हो और कर्मयोगी हो, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। तो फिर उसको विलंब नहीं है। उसको जहां सुना भगवत ज्ञान की चर्चा आई, गुरु से उपदेश मिला, गुरु ने कह दिया कि बस महावाक्य दिया कि बस हो गया, ओम तत्वमसि, तुम रोज अलग नहीं, लग गए। फिर उसको देरी नहीं